बीते दिनों जब पूरा देश 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पर चर्चा कर रहा था, तभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसके आंकड़ों को देखकर कोई भी हैरान और परेशान रह जाएगा। ये रिपोर्ट उन अपराधों की है जो साल 2022 में दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट में मर्डर, किडनैपिंग, रेप, सुसाइड, करप्शन, कितने केस दर्ज हुए, कितने केसों में अपराधी पकड़े गए, कितनों में नहीं पकड़े गए, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में एक जो सबसे चौंका देने वाला डेटा है वो मर्डर केसेस यानी हत्या के मामलों को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश में 28,522 मर्डर केस रजिस्टर किए गए। बता दूं, सिर्फ रजिस्टर किए गए, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन 78 हत्याएं हुई। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस नंबर को 24 से डिवाइड कर लीजिए तो समझिए हर घंटे 3 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। जी हाँ, मतलब साल 2022 में हर घंटे 3 मर्डर हुए हैं। दरअसल एनसीआरबी ने अपनी इसी रिपोर्ट में साल 2020 और 21 का डेटा भी शेयर किया है। 2020 और 21 का डेटा देखें तो पता चलता है कि भारत में मर्डर केसेस में कमी आई है। 2021 में 29,272 मर्डर केस दर्ज हुए थे, वहीं 2020 में 29,193 मर्डर केस रिकॉर्ड किए गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 में 28,522 मर्डर केस रजिस्टर किए गए हैं। मतलब साल 2021 के डेटा से कंपेयर करें तो पिछले साल लगभग 750 मर्डर कम हुए हैं। एनसीआरबी ने मर्डर करने की वजह को लेकर भी डेटा शेयर किया है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में हत्या के 9,962 केसों में मामूली विवाद मर्डर का कारण था। आपने सुना होगा कि कभी खाने को लेकर विवाद हो जाता है, दो दोस्तों के बीच में चाकू चल जाते हैं, तो कभी ऐसे ही गुस्से में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी सभी वजहों को इस कैटेगरी में रखा गया है। हत्या करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी को बताया गया है। साल 2022 में 3,761 मर्डर पर्सनल राइवरी या दुश्मनी के चलते किए गए। दुश्मनी वाले एंगल में भी कई वजह हैं, प्रॉपर्टी के चलते, ज़मीन जायदाद के चलते, दुश्मनी के चलते, पुरानी रंजिश के चलते, इन सब के कारण मर्डर होते हैं और इस एंगल को इस एस्पेक्ट में रखा गया है। हत्या करने की तीसरी सबसे बड़ी वजह प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर को बताया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली समेत 19 महानगरों में कई हत्याएं लव अफेयर के चलते की गईं। लव अफेयर के कारण हत्या की कई खबरें हम देख चुके हैं और इस डेटा ने भी उसी जानकारी को एक बार फिर साबित कर दिया है। मामूली विवाद और दुश्मनी के बाद भारत में लव अफेयर के कारण सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। ये जो डेटा हमने आपको अभी तक बताया, ये ओवरऑल पूरे भारत का था। हालांकि एनसीआरबी ने हर राज्य का भी डेटा अलग से शेयर किया है। हत्या के मामले में किस प्रदेश में कितनी एफआईआर दर्ज की गई, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। हत्या के मामले में सबसे ज़्यादा एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। साल 2022 में यूपी में 3,491 एफआईआर सिर्फ मर्डर केस में दर्ज की गई। बताते चलें कि सिर्फ रजिस्टर्ड मामलों का डेटा है ये, जो आंकड़े नहीं रजिस्टर किए गए वो इस रिपोर्ट में नहीं है। यूपी के बाद हत्या के मामलों में सबसे ज़्यादा एफआईआर बिहार में दर्ज की गई, 2,930। उसके बाद महाराष्ट्र 2,295, मध्य प्रदेश 1,978 और फिर राजस्थान 1,834। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान भारत में होने वाले हत्याओं की 43.92% मामले इन 5 राज्यों में ही दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मर्डर केसेस वाले प्रदेशों के बाद अब सबसे कम वाले 5 प्रदेशों की बात करते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में सबसे कम हत्या के मामले में जो टॉप 5 राज्य रहे उनके नाम ये हैं: सिक्किम जहां 9 हत्याएं हुई, नागालैंड जहां 21, मिजोरम 31, गोवा 44 और मणिपुर जहां पूरे साल में 47 हत्याएं हुई। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर जहां 99, पुडुचेरी 30, चंडीगढ़ 18, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जहां 16, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 7, लद्दाख 5 और लक्षद्वीप जहां 0 मर्डर केस दर्ज हुए। आपका ध्यान मैं एक बार फिर दिल्ली की ओर लाना चाहूँगा। दिल्ली के डेटा को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। साल 2022 में दिल्ली में हत्या के 509 केस दर्ज हुए। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक दिल्ली में मर्डर की घटनाओं में 11% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 का डेटा देखें तो दिल्ली में 459 हत्याएं हुई थी, वहीं 2022 में 509 यानी 50 ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। एनसीआरबी ने साल 2022 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम, सुसाइड और करप्शन के लेकर भी डेटा शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लाएं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ऐसी वीडियोज़ के साथ बने रहें। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।